हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डेसिमल्स का पार्ट 8 लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की छोटी सी समरी दे दूंगा, जिससे आप सभी लोगों को पढ़ने में आसान होगी। A fraction whose denominator is 10 or some positive integer, power of 10 is called a decimal fraction। देखो, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर 6/10 लिखा हुआ है और अगर ये 10 इसका पॉजिटिव इंटीग्रल है, इसी प्रकार से हम इसकी जो पावर है वो बढ़ाते चले जाएं तो भी ये सेम रहेगा। ये सभी डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं, द नंबर रिटन इन डेसिमल फ्रॉम ए कॉल्ड डेसिमल्स। 6/10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम अगर लिखते हैं 0.6 तो ये इसका डेसिमल्स है। ये डेसिमल्स इसकी वैल्यू है। तो द नंबर ये जो लिखा हुआ है 0.6 ये इन डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको ही हम डेसिमल्स कहते हैं। तो इस डेसिमल को हम पढ़ेंगे 0.6। थर्ड नंबर पे आते हैं, डेसिमल्स हैविंग सम नंबर। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद में जो कुछ अंक दिए हुए हैं वो डेसिमल प्लेसेस कहलाते हैं, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। तो ये जितने बढ़ते चले जाते हैं वो इस प्रकार से अगर सेम है तो वो इसे भी लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। तो इस प्रकार से लाइक डेसिमल को डिफाइन किया है और हमने अनलाइक डेसिमल को डिफाइन किया है। फोर्थ नंबर पे हम आते हैं, एनेक्सिंग जीरो। जीरो जितने हम इसमें बढ़ाते चले जाएंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो एक्सट्रीम तक हम लगातार इसको बढ़ाते चले जाएं राइट साइड के अंदर, तो डेसिमल के जो पार्ट, इसका जो पार्ट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डेसिमल की पार्ट की वैल्यू यही रहेगी। डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.6 जो लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0.6 ही रहेगी। आप इसको एक्सट्रीम तक इसमें 0 बढ़ाते चले जाएंगे तो ये डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो यहाँ तक हमने डिफाइन किया है। इस समरी से आपको समझ में आ गए होंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं और डेसिमल्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये डेसिमल्स है, ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और ये डेसिमल्स के जो नंबर हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो डेसिमल्स है वो ये जो तीनों डेसिमल्स जो लिखे गए हैं वो सभी अनलाइक डेसिमल्स हैं। अगर इनकी जो प्लेस वैल्यू समान होगी तभी वो लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो सभी अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। और इनकी जो वैल्यू है, ये 0 अगर हम इसमें बढ़ाते चले जाते हैं राइट साइड में तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू इज डजंट चेंज इन दिस टाइम्स। तो इस प्रकार से हमने डेसिमल्स को अच्छे से समझ लिया है। डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना है कि 10 का इंटीग्रल या फिर 10 का पावर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डेसिमल। एवरी डेसिमल्स हैज टू पार्ट, द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। द होल नंबर पार्ट, otherwise in the decimal is 0, is called only whole number part is 0, and the other, the first known zero digit after 0, the first significant digit। डेसिमल के बाद का जो अंक है वह है सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। जैसे 24.365, इस डेसिमल में हम देख पा रहे हैं कि होल नंबर पार्ट है 2424 और इसके बाद में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो जिसको बोल सकते हैं, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल्स को हम समझ सकते हैं। अब हम इस डेसिमल्स में एडिशंस अप्लाई करेंगे जो कि 6 नंबर पॉइंट है। एडिशन में सबसे पहले हम जो डेसिमल दिया हुआ है, बहुत सारे डेसिमल दिए हुए होंगे,
तो उन डेसिमल्स को हम एक साथ डेसिमल पॉइंट करके और उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और उनको इक्वल नंबर कॉलम वाइज करने के बाद में इक्वल प्लेसेस को हम ऐड कर लेंगे और जीरो को हम बिठाते हुए, हम जानते हैं कि एक्सट्रीम जीरो लगाने से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू में, तो हम उतने ही जीरो लगाएंगे जिससे वो अनलाइक डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाए और अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं। ये आपका 6 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब आगे देखते हैं 7 सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे लाइक डेसिमल्स में। जितने भी हमको नंबर्स डेसिमल्स नंबर दिए हुए हैं उनको हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो नीचे में रहेगा और लार्जर नंबर जो होगा वो उसके ऊपर में रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको कॉलम वाइज करके हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सम ऑफ द जो बिलो द लाइन अंडरलाइन आएगा उसमें हम डेसिमल पॉइंट जो है डायरेक्टली अंडर द डेसिमल पॉइंट वो जो उस नंबर में दिए हुए हैं उनके अनुसार हम उस डेसिमल पॉइंट को वहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखना है, सबसे पहले अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में जो स्मॉलर नंबर है उसको हमेशा लार्जर नंबर के नीचे में रखना है और इसको कॉलम वाइज करने के बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो नंबर में जितने डेसिमल प्लेसेस वैल्यू के बाद में जो डेसिमल लगा हुआ है उनको हम उस गिवन नंबर में जो अंडरलाइन में जो आएगा सम उसके अंदर लगा देंगे। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक वोल नंबर डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एक जो पहला जो मल्टीप्लिकेशन है वो डेसिमल बाय सम पावर ऑफ 10, 100, 1000 इनसे कर सकते हैं। तो जब 10, 100 और 1000 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा डेसिमल पॉइंट जो है उसको शिफ्ट करेंगे और कितने प्लेसेस में शिफ्ट करना है हमको, राइट साइड में हमेशा जितने जीरो डेसिमल्स जो मल्टीप्लायर है उसमें जितने जीरो लगे हुए हैं उस मल्टीप्लाई के जीरो को देखते हुए हमको राइट साइड में डेसिमल को प्लेस कर देना है। ओके, तो सेकंड आगे नेक्स्ट में हम इस एक वाले पॉइंट में हम नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि आगे इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट है 9 और 10। तो पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय होल नंबर। तो होल नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको जो होल नंबर दिया हुआ है उसको हम विदाउट डेसिमल पॉइंट के हम होल नंबर से मल्टीप्लिकेट करेंगे। उसके बाद में हम जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसमें उसकी जितनी प्लेसेस मैनी प्लेसेस जो वैल्यू हमको मिल रही है उसमें हम डेसिमल के पॉइंट कंटेंट जितने हमको मिले हुए हैं जो डेसिमल से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उतने कंटेंट के बाद में हम गिवन डेसिमल पॉइंट बिठा देंगे। तो इस प्रकार से हम होल नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेकंड जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। इसमें हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल्स को डेसिमल से आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों को हम विदाउट डेसिमल के हम एज इट इज जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेट करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें द डेसिमल पॉइंट इन ए सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। दोनों को हम जोड़ लेंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस वैल्यू आएंगे उतने अंकों के बाद में हम प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेस वैल्यू पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके के मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट। मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं। सबसे पहले पॉइंट में 10 के इंटीग्रल्स में हम मल्टीप्लिकेशन किए थे जिसमें हम जितने जीरो हमने डिजिट एनेक्सिंग उसमें जीरो जितने हैं उतने ही डेसिमल पॉइंट हमने राइट साइड में बढ़ा करके उसको मल्टीप्लिकेट करके हमको जो प्रोडक्ट मिला उसमें हम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर का था वो नंबर से। वो नंबर में हम एज यूजुअली वो नंबर को डेसिमल से विदाउट डेसिमल पॉइंट लगा करके मल्टीप्लिकेट कर लेंगे और फिर हम उसको जितने डेसिमल प्लेसेस वैल्यू के बाद में डेसिमल लगा हुआ है प्रोडक्ट में उतने डेसिमल पॉइंट को कंटेंट करके उसमें गिवन डेसिमल पॉइंट हम पुटअप करेंगे। इसी प्रकार से हम 10th में आप नंबर पॉइंट में आपको समझा दिए हैं कि डेसिमल को डेसिमल से जब हम मल्टीप्लिकेट करेंगे तो
तो विदाउट डेसिमल सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लिकेट करेंगे और उसके बाद में जो नंबर आएगा उनमें जो प्रोडक्ट की डेसिमल हमको पुटअप करना है तो वो सम कर लेना है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेस वैल्यू है इसमें डेसिमल में पहले में, और इसी को प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, उसमें भी 2 प्लेस वैल्यू, तो 2 + 2 4 हो गया। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 अंकों के डिजिट के बाद में राइट प्लेस से हम उसको डेसिमल पॉइंट बिठा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइडिंग में सबसे पहले हम डेसिमल को हम डिवाइड करेंगे डेसिमल्स बाय सम पावर ऑफ 10 एंड 10 की पावर। तो आप जानते हैं जैसे कि 10 एंड 100 1000 ये सभी डेसिमल्स को डिवाइड करने के लिए हमने इसमें पावर्स के रूप में काम में लेंगे। तो जितने अंकों के ये डिजिट में 0 लगा हुआ है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, उन 0 के डिजिट के हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे और वो शिफ्ट लेफ्ट से उसके जितने प्लेसेस में 0 लगा हुआ है उतने प्लेसेस में हम उसको शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो डिवाइजर जो होगा वो शिफ्ट होकर के उतने नंबर में वो उसको हम रिजल्ट के रूप में लिखेंगे और वही हमको मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 में 1 डिजिट है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 1 0, तो इसको हम डेसिमल पॉइंट को हम एक अंक में शिफ्ट करेंगे 1 प्लेस वैल्यू तक और यहाँ पर 6 लिख करके इस प्रकार से हम इसको डेसिमल का जो डिवाइजर से रिजल्ट करके हम उसका क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो आता है 12 नंबर में, वो डिवाइडिंग डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब हम होल नंबर से कैसे हम डिवाइड करेंगे, किसी भी डेसिमल को हम होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपने का डिवीजन में दिया हुआ है उस होल नंबर पार्ट को हम उतना डिवाइड करते चले जाएंगे। जो डिवाइजर में होल नंबर पार्ट है उसको होल नंबर पार्ट से डिवाइड करेंगे और जब तक वो डिवाइड होता है, जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जो क्वेश्चन बनता है और जो डिवाइजर के बाद में जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है वहीं पर हम पॉइंट क्वेश्चन में भी लगाएंगे और इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और डिवीजन को तब तक कंप्लीट करेंगे जब तक ये कंप्लीट होता है और जब रिमेनिंग कुछ नहीं बचता है तो डिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस प्रकार से डिवाइडिंग का जो रूल है वो आपने समझ लिया है। जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें हम पावर ऑफ 10 के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है और जो सेकंड नंबर है वो हमने डिवाइड किया है डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब जो इसमें डिवाइडिंग का जो रूल अगला वाला पढ़ेंगे, इसमें डेसिमल बाय ए डेसिमल नंबर। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो ये दोनों आपने अच्छे से समझ लिए हैं कि किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं, तब तक 30 नंबर का